मैं चाहूंगी कि सिस्टर नुसरत जो है वो खुदाम के कलाम के लिए दुआ करें, और इसके बाद जो भाई कैल्विन है वो जो है वो कोर्स गाएंगे खुदाम के कलाम के लिए। और आज कलाम की खिदमत जो है वो भाई शान हैं, वो कराची से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वो करेंगे। तो सिस्टर नुसरत जो है कलाम के लिए दुआ करेंगी। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदुस खुदुस नहायत मेहरबान बाप खुदावन, तेरा शुक्र तेरी हम तेरी सताइश, तू जो अजमत हशमत जलाल कुदरत और हिकमत और प्यार और मोहब्बत और रहम और फजल वाला खुदावंद है। तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदावन, तेरा शुक्र करने से तू यहाँ मौजूद है खुदावन। तू जो आए खुदावन हमारी प्रस्तश पे और हमारी प्रेस पे जो तख्त नशीन है खुदावन, तेरा पाक रूह आए खुदावन जो हमारे प्रस्तश की तरफ लेकर आता है ताकि तू अपनी हजूरी हमें दे सके। आए खुदावन इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं वापस मानी। और इस वक्त आए खुदाम तेरी हुजूरी में तेरे बच्चे इकट्ठे, तेरा चर्च इकट्ठा है, तेरा चर्च तू अपने चर्च पर और मुसलसल अपनी रूह ढेल दे। हमारी रूहानी आंखों को खोल ताकि हम तुझे देख सकें। आए खुदाम हमारे कानों को खोल ताकि हम तेरी मीठी और शीरी आवाज सुन सकें। आए खुदाम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमसे कलाम करने को है, तेरे दिल में जो हमारे लिए है, तेरे मुंह की जो बातें आए खुदाम हम वो तेरे बंदा के वसीले से सुनने को आए खुदाम। वापस मानी तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू अपने बंदा को छू, अपने बंदा को अपने रूह को तुझसे भर दे। आए खुदाम उसको लफ्जों की तरतीब दे। आए खुदाम ताकि वो ना कलाम करे बल्कि तेरा रूह हमसे कलाम करे। और आए खुदाम जो कुछ तूने आए खुदाम तू चाहता है कि हम तेरे दिल की आवाज को सुने, तू हमसे कलाम करना है खुदाम ताकि हम उससे बरकत पाए। आए खुदाम और तेरे जो भी इस कलाम को सुने वो इससे बरकत पाए। वापस मानी तो इसी तरह हमारे दरमियान मौजूद रह, हमें अपने रूह से भर दे ताकि हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तुश करते रहे। आए खुदाम इस वक्त जो हम दुनिया के आखिरी टाइम पे जा रहे हैं खुदाम, इसी तरह तू अपने ईमानदारों की ईमान को भिड़ा और हमें मजबूत कराए खुदाम इस जमाने, इन जमानों के दौरान में, हर जमाने के दौरान में। और कोई भी चीज हम पे और कोई भी वबा और कोई भी शैतानी हमला हम पे हावी नहीं हो सकता क्योंकि तू हमारे साथ है। हम इसके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं वापस मानी। सबके लिए तेरी बरकत, तेरा रहम और तेरी फजल चाहते हैं मसीह यीशु के वसीला से, आमीन। आमीन। आइए हम भाई कैल्विन के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे और इसके बाद मैं खुदावन के बंदा को दावत दूंगी कि वो खुदावन का कलाम हमारे साथ शेयर करें। भाई आप अपना माइक ऑन करें। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र। आए अपनी आंखों को बंद करके इस कोर्स को गाते हैं। था वजूद किसी शय का जब ज़माने में खुदाया तो था तेरे साथ, तेरा कलमा था असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा।
تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی، تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی، تیرا کلام ہے نور اے خدا، تیرا کلام ہے نور اے خدا، جس بھی روپ میں آیا، اسے دیکھا تیرا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے اے خدا بندہ، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا، تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا، हालेलुया। خداوند تیرا شکر، खुदावंद की तारीफ हो। हम सब अपने माइक अनम्यूट करेंगे और खुदावंद के कलाम के लिए और खुदावंद की यहाँ पे हजूरी के लिए हम यहाँ जोरदार तालियां बजाएंगे। हम खुदावंद के बंदा के लिए, खुदावंद के कलाम के लिए, वो जो भरा और उसकी शुक्र है, वो हमेशा अपने लोगों को रहमत करता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हम सारा इज्जत और जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह को देते हैं, क्योंकि वो बेशक वही हम सताइश और तारीफ के लायक है। हालेलुया, हालेलुया। बेशक खुदावंद की तारीफ हो, हम तारीफ करते हैं। खुदावंद के कलाम में जैसे कि लिखा है कि मदा सराई करो, खुदा की मदा सराई करो, मदा सराई करो, हमारे बादशाह की मदा सराई करो, क्योंकि खुदा सारी जमीन का बादशाह है। खुदा जो लश्करों का खुदावंद है, खुदा जो यहोवा यरी है, वो जो लश्करों का खुदावंद है, जो हमारे साथ है। हमें अक्ल से भी उसकी वर्शिप करनी है और रूह से भी उसकी वर्शिप करनी है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए हम जो है खुदावंद के खादिम को वेलकम करते हैं और हम खुदावंद के खादिम की आवाज को सुनते हैं। Thank you, Lord. भाई शाहिद मान। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन। आपकी भी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र अदा करते कि आज शाम एक दफा फिर खुदा ने हम सबको दूर से नजदीक से जगह बजगह से इस ज़ूम मीटिंग पे इकट्ठा किया ताकि हम मिलकर उसके पाक नाम को जलाल देने के लिए, जब उसके लोगों ने, उसके बेटे और बेटियों ने 10 तरह साज के साथ, साजों और आवाजों के साथ खुदावंद अपने खुदा की हमद की
यकीनन आसमानों का खुदा हमसे राजी हुआ, उसने फजल का तख्त लगाया और ना बनाने की जात कर दी। हालेलुया। Yes. Hallelujah. अब वक्त है कि उसकी मीठी और उसकी शीरी आवाज को सुने, और जिस तरह उसका बंदा जबूर 119 और उसकी 140वीं आयत में ये फरमाता है कि तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को उससे मोहब्बत है। सो आए अपनी मोहब्बत का इजहार करें और खुदा के कलाम की तरफ ध्यान रखें ताकि जिंदगी पाएं और कसरत के पाएं। मैं खुदा का अदना सा खादिम, बाइबल मुकद्दस का अदना सा तालिब इल्म, आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जितना वक्त हमदो सना के वसीला से हमने बरकत पाई है, अब जरूर है कि उसके कलाम के वसीला से भी हम बरकत पाएं। सो आप तमाम लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आए मेरे साथ पुराने अहदनामा से योएल नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत। जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है वो जरूर इस हवाले को अपने सामने रखिएगा। योएल नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में खुदा का कलाम यूं मरकूम है, रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुनने आने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। कादिर मुतलिक बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरे नाम की हम तेरी साइश और तेरी ही फकत बंदगी करते हैं। खुदावंद पाक खुदा तुझे सादिकुल कौल है, तू वादों का सच्चा खुदा है और तेरे सारे वादे आपके साथ मौजूद हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, इन घड़ियों के लिए खुदा की, जब तूने हम सबको इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया ताकि मिलकर हम यक दिल यक जान होकर खुदा तेरे नाम को इज्जत और ताज़ीम दे सके और तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में उत्पन्न कर सके। खुदा पाक खुदा आज शाम हम सबके साथ होना, हमें सुनने वाला दिल और कबूल करने वाला ज़हन अता करना, ताकि खुदा तेरे कलाम के गहरे और सच्चे भेदों को खुदा अपनी जिंदगी में रखे और तेरे खिलाफ कभी गुनाह न करे। ये सब कुछ मांगा और पाया तेरे ही कदूस नाम। आमीन। जैसा कि अभी आपने कलाम मुकद्दस में से हवाला सुना, पुराने नामा में से, कि खुदा का बंदा योएल नबी क्या फरमाता है कि रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदा अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो। जैसा कि आप तमाम लोगों के इल्म में है कि ये जिस सीजन में से हम गुजर रहे हैं, जिन्हें रोजों का आयाम कहते हैं या इंग्लिश में लेंट सीजन कहते हैं। सो आप जानते हैं कि हर साल रोजे आते हैं, हर साल नई नई तालीमात सामने आती हैं, हर साल ही नई नई कलीसियाएं जन्म लेती हैं और हर साल ही बहुत सारी मुख्तलिफ तालीमात रोजे के बारे में आप सुनते हैं और जो है लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि बाइबल मुकद्दस आया रोजे के बारे में हमें क्या तालीम देती है। क्योंकि हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं और इस वक्त जूम मीटिंग के ऊपर मैं नहीं जानता कि कितने ममालिक से लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, लेकिन तकरीबन ये जो सवाल आज मैं आपके सामने रखूंगा, तकरीबन मसीहियों को किसी भी, अगर वो किसी खित्ते या किसी मुआशरे का वो हिस्सा है, तो मसीहियों को इन चंद एक सवालों का हमेशा सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला और सबसे अव्वल सवाल जो है कि आखिर मसीहत के अंदर रोजा किस तरह रखा जाता है या बाइबल मुकद्दस रोजे की क्या तालीम देती है। सो बड़ी माजरत के साथ और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दफा बाज हमारी कलीसियाएं ऐसी हैं कि जिनके पास इस तरह की मनफी तालीम है कि जो बिल्कुल बाइबल मुकद्दस के मुनाफी तालीम देती है, और जो खूबसूरत एक चेहरा खुदा के कलाम में रोजे के बारे में उसे बिल्कुल मस्त करके पेश किया जाता है, जिससे क्या होता है कि गैर अक़वाम को बहुत सारी बातें करने का और बहुत सारे उन्हें गिले और शिकवे करने का मौका मिलता है। लेकिन आज हम अपनी नसीहत के वास्ते खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा उन्वान है, वो है रोजा और दुआ। आज का जो हमारा मौजू है वो है रोजा और दुआ, दो एक साथ के ऊपर मबनी ये मौजू है। एक इसकी एपिसोड आज हम देखेंगे और एक जो इसकी किस्त होगी वो कल हम शाम इसी वक्त संडे के रोज मिलकर खुदा के कलाम में से सीखेंगे।
सो 5 चीजें खुदा के कलाम में से हम इन 2 दिनों के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि रोजा किसे कहते हैं या रोजा क्या होता है। दूसरी चीज देखेंगे कि जो अक्सर बाज कलीसिया इस चीज का तस्करा करती हैं कि बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी कोई ऐसी वाजिया तालीम नहीं मिलती और ना ही कहीं खुदा यीशु मसीह ने अपने मुंह मुबारक से इस चीज का हुक्म दिया कि हम रोजा रखें। तीसरी चीज देखेंगे कि रोजे रखने की इब्तिदा कब हुई। चौथी और पांचवी चीज वो मैं कल आपके ऊपर रिवील करूंगा और कल उसे मिलकर सीखेंगे। आज सिर्फ 3 चीजों के ऊपर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि रोजा किसे कहते हैं या रोजा है क्या या रोजा होता क्या है। सो रोजा जो है वो फारसी जुबान का लफ्ज है। रोजा जो है वो फारसी जुबान का लफ्ज है, अरबी में सोम कहते हैं। रोजा फारसी जुबान का लफ्ज है, अरबी में सोम कहते हैं, हिंदी में व्रत या उपवास कहते हैं और इंग्लिश में फास्टिंग कहते हैं। रोजा क्या है? फारसी जुबान का लफ्ज है, अरबी में सोम कहते हैं, हिंदी में व्रत या उपवास कहते हैं और इंग्लिश में फास्ट या फास्टिंग। रोजे का लुग़वी या अगर उसका किताबी मतलब निकाला जाए तो रोजे का मतलब है ना कुछ खाना ना कुछ पीना, अपनी जान को दुख देना क्या कहलाता है? रोजा कहलाता है। जोरदार आ रहा हालेलुया। रोजा क्या है? ना कुछ खाना ना कुछ पीना, अपनी जान को दुख देना क्या कहलाता है? रोजा कहलाता है। और अगर हम इस्तिस्ना की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत का मुतालिया करें तो वहां पर खुदा का बंदा मूसा यूं फरमाता है, जब मैं पत्थर की दोनों लोहों को यानी उस अहद की लोहों को जो खुदावन ने तुमसे बांधा था लेने को पहाड़ पर चढ़ गया तो मैं 40 दिन और 40 रात वही पहाड़ पर रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया। हालेलुया हालेलुया। यानी कि खुदा का बंदा मूसा जब हुरब के पहाड़ पर गया, खुदा ने उससे बातें की और उसे अहद की 2 तख्तियां दी और उन 2 तख्तियों के ऊपर क्या वेजा थे? 10 अहकाम। और ये 10 अहकाम खरूज 20 बाब और उसके बाद इस्तिस्ना 5 बाब के अंदर आपको ये तरतीब बार प्रॉपर तरतीब से ये 10 अहकाम सिर्फ इन 2 हवाला जात में मिलेंगे। इसके अलावा पूरी तफसील से 2 हवाला जात इसके अलावा और किसी भी हवाले में आपको दर्ज नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पर खुदा का बंदा मूसा क्या फरमाता कि जब मैं पत्थर की 2 लोहे लेने के लिए गया जो खुदावन ने तुमसे बांधा था लेने को पहाड़ पर चढ़ गया तो मैं 40 दिन और 40 रात वहीं रहा, पहाड़ पर रहा और ना रोटी खाई और ना पानी पिया। यानी कि रोजे का मैंने आपको क्या मतलब बताया था कि ना कुछ खाना ना कुछ पीना क्या कहलाता है? रोजा कहलाता है। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, जितने भी लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जब रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी तो इसका एक बड़ा खूबसूरत मैं आपको सॉलिड पॉइंट बताऊंगा जो आप गैर अक़वाम को दे सकते हैं और उसके बाद बिल्कुल वो साइलेंट हो जाएंगे और कभी भी किसी क्रिश्चियन से सवाल नहीं करेंगे कि मसीहत के अंदर रोजा कैसा होता है। जब रिकॉर्डिंग ऑफ होगी तो मेरा आपसे वादा, मैं जरूर वो भेद आपके ऊपर भी खोलूंगा। अब इसी के अंदर देखते हैं कि जब मूसा ने कहा कि रोजे का क्या मकसद है कि ना कुछ खाना ना कुछ पीना रोजा कहलाता है। अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील मुबारक उसका 4था बाब और लूका 4 बाब के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ खुदा यीशु मसीह शरीर से आजमाए गए सो वहां पर उन्होंने 40 दिन का एक रोजा रखा और क्या लिखा है मत्ती 4:2 में, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को से भूख लगी। हालेलुया हालेलुया। फाके का मतलब क्या है? फाके का मतलब भी क्या है कि अपनी जान को दुख देना, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। लफ्ज 2 हैं लेकिन उन दोनों लफ्जों का मतलब एक है। जैसे लेट सपोज मिसाल के तौर पर तारीख इस बात की गवाह है, दूसरी तरफ तारीख इस बात की शाहिद है। यानी कि शाहिद के लफ्जी मैंने क्या है? गवाह के। और गवाही का मतलब क्या है कि गवाही देना यानी कि उसकी क्या देना, उसकी एक बात की तरदीद करना कि जनाब ये तरतीब बात करना। यानी कि लफ्ज 2 हैं लेकिन उनका मीनिंग एक ही है। यहां पर भी लफ्ज एक जगह रोजा आया और दूसरी दफा फाका आया लेकिन मतलब एक ही है कि ना कुछ खाना ना कुछ पीना क्या कहलाता है? रोजा कहलाता है। अब रोजा दरअसल है क्या? रोजा खुदा और इंसान के बीच में एक जाती ताल्लुक को शो करता है। हालेलुया। रोजा क्या है? खुदा और इंसान के बीच में एक पर्सनल रिलेशन को क्या करता है? ये शो करता है। और इसकी मिसाल हमें मिलती है मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 6 बाब और उसकी 18वीं आयत के अंदर, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, इस सूरत में तेरा बाप
जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। जोरदार नारा हालेलुया। Hallelujah. यानी कि रोजा क्या है? खुदा और इंसान के बीच में एक पर्सनल रिलेशन है कि जिससे क्या होता है, खुदा और इंसान के बीच में मेल मिलाप बढ़ता है, रफाकत शराकत बढ़ती है, और एक इंसान जो है वो खुदा की कुर्बत में उसकी क्या करता है, उसकी पहचान में, उसके इरफान में आगे से आगे बढ़ता है। Yes. इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने इसकी वाज़िया तालीम दी कि जब तू रोजा रखे तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत ना बिगाड़, अपने सर पर तेल लगा और अपना मुंह धो, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता तुझे रोजादार जाने। जोरदार नारा हालेलुया। Hallelujah. तो यहाँ पर रोजे की खूबसूरत हमें तफसील मिलती है कि रोजा क्या है। फारसी जुबान का लफ्ज है, अरबी में सोम कहते हैं, हिंदी में वर्त या उपवास कहते हैं और इंग्लिश में फास्ट कहते हैं, जिसका मतलब है कि नियत करके ना कुछ खाना ना कुछ पीना, अपनी जान को दुख देना क्या कहलाता है? रोजा रोजा कहलाता है। और रोजा है क्या? दरअसल खुदा और इंसान के बीच में बीच के पर्सनल personal रिलेशन, में यानी कि एक जाती ताल्लुक को क्या करता है, वो शो करता है। अब दूसरी चीज देखेंगे वक्त को गनीमत जानते हुए कि क्या खुदा यीशु मसीह ने बाकायदा को रोजे की तालीम दी? क्योंकि बड़ी माजरत के साथ मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, मेरे लिए तमाम डिनोमिनेशंस बहुत ही काबिल एहतराम है। बहुत सारे लोगों को मैंने इस चीज का बरमला इकरार करते हुए सुना है कि जनाब ये जो 40 दिनों का एक हम सीजन गुजारते हैं, ये रोमन कैथोलिक ने बनाया है, लिहाजा हमें इन रोजों को रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहीं पर भी कोई रोजे की तालीम नहीं। सो बड़ी माजरत के साथ ये गलतुल आम है। ये वो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जो खुदा के कलाम से दूर हैं और उसकी गहरे भेदों से दूर। अगर हम लूका 5 बाब का मुतालिया करें तो यहाँ पर एक रोज का जिक्र है कि खुदा यीशु मसीह शहर की एक चुंगी के पास से गुजरे। वहां पर एक शख्स को देखा जिसका नाम लावी था, और वो टैक्स कलेक्टर था, महसूल वहां पर लेता था। लावी के लफ्जी मायने है रागिब होना। लावी के लफ्जी मायने है रागिब होना। और जब उस लावी को खुदा यीशु मसीह ने देखा कि वो महसूल की चुंगी पर बैठा महसूल ले रहा है, तो खुदा यीशु मसीह ने उससे फरमाया कि चल मेरे पीछे हो। वो उसके पीछे गया और आगे हम देखते हैं कि उस महसूल लेने वाले ने खुदा यीशु मसीह की बहुत बड़ी ज़ियाफत। वहां पर बहुत सारे लोग विराजमान थे, यानी कि बैठे हुए थे, और वहीं पर फकीर और फरीसी भी मौजूद थे, जो हमेशा मौके की तलाश में रहते थे और बारहा खुदा यीशु मसीह से मुख्तलिफ तरीके के सवाल जवाब करते रहते। यहाँ पर भी उन्होंने मौका ढूंढते ही क्या किया कि तू देख कि तू गुनाहगारों के साथ खाता और पीता है। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या फरमाया कि देखो, तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमार को क्या है, तबीब की जरूरत। इब्ने आदम क्या है, गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया। जोरदार रहा हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. तो यहाँ पर उन्होंने एक और दलील दी, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि देख, हम यहूदी भी रोजा रखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की शागिर्द भी रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्दों को हमने कभी नहीं देखा कि कभी वो रोजा रखते। तो खुदा यीशु मसीह ने उनसे क्या फरमाया, मेरे साथ लूका 5 बाब जरूर निकालिएगा ताकि तफसील से हम इस चीज को जान सके। लूका 5 बाब और उसकी 27वीं आयत से लेकर 35वीं आयत के अंदर इसका जवाब हमें मिलेगा। 33वीं आयत से आपके सामने खुदा का कलाम तलावत करूंगा। और उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते हैं और दुआएं किया करते हैं, और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो? मगर वो दिन आएंगे कि जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उनके दिनों में वो रोजा रखेंगे। हालेलुया। Hallelujah. यानी कि खुदा यीशु मसीह ने वजाहत से इस चीज की तस्दीक कर दी कि जब तक दुल्हा उनके साथ है, क्यों कर उसके शागिर्द या उसके जो बेटे और बेटियां हैं वो क्यों कर अपनी जान को दो? क्योंकि रोजे का मकसद ये कि भूखा खुदा रहना, अपनी जान को दुख देना क्या कहलाता है? रोजा कहलाता है। और इस बात की दलील जो है वो अमाल की किताब में आपको मिलती है कि जो खुदा यीशु मसीह ने जो नबूवत की या जो दलील दी कि वो वक्त आएगा कि जब दुल्हा इनसे जुदा होगा और ये सब क्या करेंगे, रोजा रखेंगे। और वाकई अमाल की किताब उसके 13वें बाब और उसकी 3री आयत और अमाल की किताब उसके 14वें बाब उसकी 23वीं आयत के अंदर बाकायदा इस चीज की तस्दीक मिलती है कि शागिर्दों ने रोजा रखा। अमाल 3 बाब उसकी 13 बाब उसकी 3री आयत, अमाल 13:3, तब उन्होंने रोजा रख कर और दुआ करके उन पर हाथ रख के उन्हें रुखसत किया। हालेलुया। यानी कि ये बात ज़रबे मोहर होगी, इसके ऊपर मोहर होगी कि जो बात लूका 5 बाब के अंदर खुदा ने की थी कि जब दुल्हन से जुदा होगा तो जरूर है कि ये रोजा रखेंगे।
اور اس کے بعد अमाल 14:23 के अंदर, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोजा से दुआ करके उन्हें खुदावंद के सपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे। हालेलुया। Hallelujah. तो यहाँ से तस्दीक हो गई रोजा की और रोजा की तालीम की कि किस तरह खुदा यीशु मसीह ने रोजा की जो तालीम दी, और फिर उस तालीम को बाकायदा तौर पर शागिर्दों ने क्या अपनाया, और दुआ और रोजे के साथ वो क्या करते थे, कलीसिया को बरकत देते थे, और कलीसिया क्या करती थी, फरोग पा रहे थे। अब तीसरी चीज देखेंगे कि ये रोजों की इब्तिदा कब से हुई या कैसे। अगर हम हिस्ट्री की तरफ देखें तो 700 सदी ईस्वी के अंदर 2 कलीसियाएं मंदिर आम पर आती, 700 सदी ईस्वी के अंदर 2 कलीसियाएं मंदिर आम पर आती हैं, रोमन कैथोलिक कलीसिया और प्रोटेस्टेंट Ecclesia. और दोनों कलीसियाओं के जो उस वक्त के जो रब्बी थे, रब्बी कहते हैं इब्रानी जुबान में उस्तादों को, वो उस्ताद जो कलाम मुकद्दस की तालीम देते। उस दौर के जो उस्ताद थे खुदा के कलाम के, या बेहतर जो मुफक्करीन थे, उन्होंने मुत्तफिका राय से इस चीज के ऊपर उन्होंने कमर बांधी कि क्यों ना हम मसीह के दुखों को याद करें और उसके दुखों के दिनों को क्या करें, याद करके हम भी क्या करें, रोजा रखें और रोजों के अयाम बिता करें। और इसकी बुनियाद कहां से दलील ली इसकी, रोमियो 8 बाब उसकी 17वीं आयत से, कि खुदा यीशु मसीह के दुखों को याद करें, उनमें शरीक हो और बरकत पाए। रोमियो 8 बाब उसकी 17वीं आयत, और अगर फर्जंद है तो वारिस भी है, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाए। जोरदार हालेलुया। यानी कि खुदा का कलाम फरमाता है कि अगर हम फर्जंद हैं, अगर हम मसीह के वसीला से खुदा के फर्जंद ठहरे हैं, तो लाजिम है कि खुदा के साथ, मसीह के साथ उसके हम मिरास, उसकी मिरास होने के नाते हम पर एक फर्ज बनता है कि हम भी उसके साथ क्या होता है, दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। और हम देखते हैं अमाल की किताब उसके 7वें बाब के अंदर स्तिफन शहीद का वाकया, कि जब उसे शहर के बाहर लेकर फाटक के पास उसको लेके और उसे संसार करने लगे, जमीन के मुंह गिर गया वो। और 7 बाब और उसकी 50 से लेकर 60वीं आयत तक अगर ये सारी आप कहानी आपको मिलेगी, कि जब वो गिर गया जमीन की तरफ, तो झुक कर उसने क्या किया, आसमान की तरफ निगाह करके उसने दुआ की, उसने कहा कि ऐ खुदा ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा। तब वो आगे क्या फरमाता है, कहता है कि मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को बाप के दाहिने हाथ खड़ा देखता हूँ। जोरदार हालेलुया हालेलुया। मेरे ज़हन से बड़ी माजरत के साथ हवाला निकल रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वक्तों में हवाला आपके सामने रखूं। एक ही हवाला है और एक या 2 हवाले आगे आपको नए अहकाम में मिलते हैं कि जहां पर इब्ने आदम को दाहिने हाथ खड़े हुए बताया गया है, वरना इसके अलावा जितनी भी आप थोरली स्टडी कर लें, हर जगह इब्ने आदम को बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ लिखा गया है। यहाँ पर रिवार्ड देखें कि जो पौलुस रसूल फरमाता है कि अगर फर्जंद है तो वारिस भी है, यानी कि खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम के साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाए। अब देखिए कि जो उसने मसीह की खातिर दुख सहे, उसका उसे जलाल क्या मिला, उसको रिवार्ड क्या मिला, कि मसीह इसको खुद उठकर क्या कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। ये बुनियाद रखी गई कि हम मसीह यीशु के दुखों में शरीक हो ताकि जलाल का रूह क्या है, हम में काम करे। मैं कोशिश कर रहा हूं इसके बारे में, जिन लोगों ने पिछले हफ्ते या पिछले हफ्ते राख के बुत के ऊपर, ऐश वेडनेसडे के ऊपर जो स्टडी सीखी थी, अगर अब तो मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बुध का रोज फिर कलीसिया ने क्या किया, मुकर्रर किया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये बुध के ऊपर से भी, वेद के ऊपर से पर्दा उठाऊं कि आखिर बुध ही का दिन क्या है, क्यों मुकर्रर किया गया, कोई और दिन क्यों नहीं मुकर्रर किया गया। तो वक्त ने अगर इजाजत दी इसी साल, नहीं तो अगले साल, मैं जरूर इस भेद के ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या वो वजह थी कि जिस वजह से ये बुध का दिन जो क्या मुकर्रर किया गया। आज मुख्तसर तौर पर हमने 3 चीजों के बारे में जाना। सबसे पहले हमने देखा कि रोजा क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि क्या वाकई खुदा यीशु मसीह ने कोई रोजों की बाकायदा तालीम दी, बिल्कुल खुदा यीशु मसीह ने तालीम दी। और उसके बाद हमने देखा कि रोजे रखे जाने की इब्तिदा किस तरह हुई और कहां से की गई। और 800 सदी ईस्वी के अंदर फिर हमने देखा है कि जब ये राख के बुत के ऊपर हमने देखा कि मुख्तलिफ कलीसियाएं जो क्या है अपने माथे के ऊपर राख लगाती हैं। 800 सदी ईस्वी के अंदर क्या किया गया कि इस राख लगाने की रस्म को क्या किया, आगाज किया गया। और फिर 16वीं सदी ईस्वी के अंदर आकर ये जो राख का जो एक तरीकाकार, ये जो रस्म थी, इसमें
थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, तनाजा हुआ प्रोटेस्टेंट कलीसिया और रोमन कैथोलिक कलीसिया के माबैन, और यहाँ पर 16वीं सदी ईस्वी के अंदर आकर जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया थी उन्होंने इस चीज से इनकार किया कि आज के बाद हम दोबारा रात कभी भी नहीं लगाएंगे, बल्कि हम दुआ के साथ इन रोजों को क्या करेंगे, आगाज करेंगे। सो यहाँ तक हमने जाना। कल खुदा ने चाहा तो कल 2 चीजों के ऊपर हम बड़ी तफसील से और थॉरली गौर करेंगे कि रोजा रखने का तरीकाकार क्या है, क्योंकि अक्सर गैर अक़वाम हमसे ये सवाल करते हैं और हम मसीहियों के पास कोई भी मुनासिब जवाब नहीं होता कि हम किस तरह का हमारे रोजे की रखने की टाइमिंग क्या है या तरीकाकार क्या है। और उसके बाद 5वीं चीज देखेंगे कि रोजा रखने की अफादियत या रोजा रखने की अहमियत इंसानी जिंदगी में क्या है। खुदा उस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। आइए हम जोरदार तालीम दें खुदा के इस कलाम के लिए, खुदा के इस जिंदा कलाम के लिए, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी इस कलाम के लिए। बेशक खुदावंद रोजा हम सब के लिए खुदावंद हमारे लिए एक इनाम है, एक अजर है जो तो अपने ईमानदार लोगों को देता है, क्योंकि खुदावंद तो हमें अपनी हजूरी देता है। और जब हम खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरे बेटे और बेटियां बनते हैं खुदावंद, तो रोजा हमें जो है वो रूहानी तौर पर बढ़ने में मदद देता है। रोजा हमें कुदरत से भरता है। तेरी कुदरत खुदावंद हमारे अंदर और ज्यादा काम करती है जब हम खुदावंद तेरी हजूरी में ठहरते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपनी रूह को हम खुदावंद जो है वो अपनी रूह को प्यासी रखते हैं और अपनी रूह को हम मस्कीन बनाते हैं, क्योंकि खुदावंद तेरी हजूरी में सबसे ज्यादा जो अच्छी और पसंदीदा कुर्बानी है वो शिकस्ता रूह है खुदावंद, और शिकस्ता दिल है खुदावंद। हम बेशक खुदावंद हम राख का इस्तेमाल नहीं करते, हम टाट नहीं ओढ़ते, हम राख पर बैठकर नहीं बैठते, लेकिन हम अपनी रूह को खुदावंद जो है हम शिकस्ता करते हैं। हम अपने दिल को खुदावंद तेरी हजूरी में खाली करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू हमें वो बख्श चुका है, तू हमें अपनी हजूरी दे चुका है, तूने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का फजल बख्शा है। हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इस कलाम के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तू कादिर मुतलक खुदा है, लश्करों के खुदावंद। तो आइए हम इस कलाम के लिए, हमारे साथ भाई इलियास है, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि इस कलाम के लिए वो दुआ करें। भाई इलियास, आप हमें सुन रहे हैं? जी जी सिस्टर जी, मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को। मसीह में आप सबकी सलामती हो। और आए हम दुआ करें इस कलाम मुकद्दस के लिए जो खुदा ने अपने बंदा की वसाकत से हमसे किया। अनहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, जमीन और समान को खलक करने वाले, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदावंद एक तेरे बंदा ने रोजों के बारे में आज तालीम दी। इस कलाम को खुदावंद तू हमारी हड्डियों में ये रच जाए, बस जाए, जिस तरह खुदावंद देख तेरा कलाम खुदावंद हड्डियों में कलाम करता है और हड्डियां खुदावंद जुड़ जाती हैं। यीशु के नाम में खुदावंद तेरा रूह कुद्दस इस कलाम के वसीला से बरकत दे एक एक को, क्योंकि तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। तूने सबसे ज्यादा अजमत अपने इस कलाम को दी है। खुदावंद तेरा कलाम बेतसीर नहीं लौटता। खुदावंद तेरे बंदा के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उनके लिए मुकाशवात के गहरे भेदों को खोल, ताकि खुदावंद बेहतर तौर पर औरों को शेयर करे, तेरे कलाम के मुकाशवात को खुदावंद शेयर करे, ताकि यीशु के लहू की कुदरत एक एक की जिंदगी में काम करे। खुदावंद जितने ज़बूर गाए गए, जितने गीत गाए गए, कलाम के वसीला से खुदावंद तू हमें बरकत देना, ताकि रूह कुद्दस का मसा एक एक की जिंदगी में रिवाइवल बेदारी लाए और खुदावंद तेरा पाक एक एक को महफूज रखे। इसी तरह खुदावंद देख जितने लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हैं, हम
हम ईमान रखते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने मांगा हम उस सब के लिए हम आमीन कहते हैं। मुझे लगता है कि उनका आमीन। नेट का इशू है जिस वजह से आवाज में Yes. प्रॉब्लम है, तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और